हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है आपका क्लास 10th का, इसमें आपको ऑलवेज दो इक्वेशंस फॉर्म करना है या दो इक्वेशंस आपके पास गिवन होगा। जो दो इक्वेशन होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होना चाहिए ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, और किस टाइप से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, कब हमारा कौन सा कंडीशन है जब हमें सॉल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर पेयर ऑफ मीन्स दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स आपके पास लीनियर इक्वेशंस होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। मीन्स जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वो मैक्सिमम 1 होगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म या आप बोल सकते हो जनरल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म जो आपका होगा लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन जो है जब कभी भी आपके पास इक्वेशंस गिवन हो दो, आपको इस फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे मिलेगा आपके पास 9x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये जो बेसिकली है क्या आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसमें a1 b1 c1 और सेकेंड इक्वेशन में a2 b2 c2 ये 0 हो सकता है। मीन्स a b c आपका बेसिकली क्या है, रियल नंबर्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 आर दी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपको बेसिकली पता होना चाहिए क्या होता है। अभी ये जो दो इक्वेशंस है ये हमेशा तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में आपके पास गिवन होगा। तो सबसे फर्स्ट देखो आपका इसका तीनों फॉर्म क्या है। मीन्स ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये तीन फॉर्म में आपको मिलेगा। सबसे फर्स्ट फॉर्म क्या होगा आपका, अगर आप कंडीशन चेक करते हो मीन्स a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 के फॉर्म में हो, मीन्स a1 बाई a2 इक्वल्स टू नॉट b1 बाई b2 हो, तो इस केस में हमारा जो इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सॉल्यूशन की बात करें टाइप ऑफ सॉल्यूशन तो मिलेगा आपको यूनिक सॉल्यूशन। ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। आपको याद क्या रखने वाली बात यहाँ पे है कि आपके पास हमेशा दो इक्वेशंस गिवन होगा और उस दो इक्वेशन में से अगर ये इस फॉर्म का हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड आपका क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर इस फॉर्म का है तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। और अगर सॉल्यूशन का टाइप पूछे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिमिलरली थर्ड वन, और ये लास्ट टाइप है आपका। तो थर्ड जो है आपका, थर्ड क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। इस केस का हुआ तो क्या होगा, लाइन कैसे होंगे इसके, पैरेलल लाइंस। और सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। मीन्स कोई भी इक्वेशन अगर आपका इस फॉर्म का है तो नो सॉल्यूशन, अगर इस फॉर्म का है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इस फॉर्म का है तो यूनिक सॉल्यूशन। और आपसे ग्राफ पूछा जाए तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस वाले इक्वेशन का ग्राफ कैसे होगा, तो कोइंसिडेंट लाइन। और इस वाले का ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए तो कैसा होगा, पैरेलल लाइंस। ये तीनों कंडीशन है। अभी तीनों में देखो सॉल्यूशन आपको किस किस में मिल रहा है। ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और यहाँ पे आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है। तो जो कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो अगर कंसिस्टेंट की बात करें तो कंसिस्टेंट कौन सा होगा, तो कंसिस्टेंट एक तो होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला,
जो यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, और सेकंड कंसिस्टेंसी कौन सा होगा, जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान क्या रखना है इस चैप्टर में, हमेशा इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और थर्ड आपका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 तो होगा, बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 होगा। और जब तीनों के तीनों इक्वल हो तो कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इस टाइप के मतलब आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है। फर्दर जो हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन कौन से मेथड से सॉल्व करने का वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम पेयर ऑफ, जैसे एनसीईआरटी में अगर ध्यान से आप देखो तो एनसीईआरटी का हम एग्जाम्पल 2 है जिसमें इक्वेशंस आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करो, तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे क्या करने वाले हैं, इस वे में लिखेंगे 2x प्लस 3y, 9 को लेफ्ट साइड ले आओ तो -9 इक्वल्स टू 0, और इसे लिखोगे तो 4x प्लस 6y, 18 को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो -18 इक्वल्स टू 0। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें a1 b1 c1, जो सेकंड इक्वेशन है a2 b2 c2, तो फ्रॉम इसे फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसे सेकंड करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट a1 क्या है आपके पास, तो 2, b1 क्या होगा 3, और c1 क्या होगा -9। सिमिलरली सेकेंड वाले इक्वेशन में देखो a2 क्या है आपके पास 4, b2 क्या है आपके पास 6 एंड c2 क्या है आपके पास -18। अब हम a1 बाई a2 निकालेंगे। नाउ a1 बाई a2 इक्वल्स टू 2/4, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो तो 1/2। सिमिलरली b1 में जब b2 आप फाइंड करोगे तो b1 और b2 क्या होगा 3/6, तो ये भी 1/2। फिर c1 बाई c2 फाइंड करो तो -9 बाय -18, साइन के साथ लेना, ये ध्यान में रखना है आपको, तो ये 1/2। अब देखो a1 बाई a2 भी 1/2, b1 बाई b2 भी 1/2 और c1 बाई c2 भी 1/2, हैंस तीनों के तीनों इक्वल है, तो लिखो यहाँ पे हैंस a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। और जब तीनों के तीनों इक्वल हो तो मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ग्राफ की बात करें तो कोइंसिडेंट लाइन। तो अगर इसमें सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए आपसे तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब समझो क्या है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे, आप फाइंड करोगे तो आपके अकॉर्डिंग कुछ और होगा, मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होगा, कोई थर्ड पर्सन अगर सॉल्व करते हो तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के मतलब है इनफाइनाइट आंसर्स होंगे, इसमें x के इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, y भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये कंसिस्टेंट होगा, और अगर ग्राफिकली पूछा जाए आपसे कैसा होगा, तो ग्राफ अगर इसका हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इसका क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। कोइंसिडेंट लाइन का क्या मीनिंग है, पहले तो किसी भी इक्वेशन में a1 b1 c1 कैसे फाइंड करना है ये ध्यान से समझो। x के साथ जो नंबर होगा a1, y के साथ जो नंबर होगा b1, कांस्टेंट टर्म जो होगा c1, फर्स्ट वाली इक्वेशन का। सेकंड वाली इक्वेशन में a2 b2 c2, ठीक है। अब ये कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन और यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ है उसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। देखो अगर हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करें, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ ये एक किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा आपको। सेकेंड अगर हम बात करें कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन का बच्चों मीनिंग क्या है यहाँ पे कि एक ही लाइन पे सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे। जैसे ये है, इसमें देखो दो लाइन ड्रॉ किया आपने,
बट इसमें आपने एक ही लाइन ड्रॉ किया और इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो। और थर्ड जो आपका नो सॉल्यूशन के लिए, तो नो सॉल्यूशन के लिए, और नो सॉल्यूशन आपका कब होगा, पैरेलल लाइन में। तो पैरेलल लाइन तो आपको बेसिकली पता है कि पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो पैरेलल लाइन की अगर हम बात करें तो ये आपका होगा पैरेलल लाइन। इसमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट में कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, पैरेलल लाइन में। ठीक है, अब जो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस है, मींस यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसे सॉल्व करने के लिए हम जो है 3 मेथड यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है मेथड टू सॉल्व, मेथड्स टू सॉल्व सबसे पहला मेथड आपका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा आपका, एलिमिनेशन मेथड। और जो थर्ड मेथड है आपका दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसके अलावा मींस हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा हम जो है ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे हम किसी भी इक्वेशंस को, ये मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा कि हम किसी भी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बेसिकली आप ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताया है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बताया है, आप इसे रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 करवाऊंगा बेसिकली ग्राफिकल मेथड से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना ग्राफ कैरी करना। ग्राफ में मैं आपको समझाऊंगा कि हम किसी भी ग्राफ पे जो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको प्लॉट कैसे करेंगे, उससे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। देन हम उसके बाद करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। सबसे पहले हम इसमें ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।